अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, ये हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं सलीम साहब, और ये भी हैं, बल्कि हमारी बहन है, इनकी वाइफ जो हैं वो भी थी। और वो पीछे से सुन रही थी। मैंने सलीम भाई को कहा, मैंने कहा हमारी बहन को हमारे सामने लेकर आओ, उनको कहो कि वो डिस्कस करें हमारे साथ, वो इस काम को समझे। माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ उन्होंने, और बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बच्चा भी 12 साल का है। तो मैंने कहा भाई, मैंने अपने 12-13 साल के बच्चे को ये काम सिखाया था, आपने क्यों, आप क्यों नहीं सीखते और क्यों नहीं सिखाते। इस पे बात हुई हमारी। हमारी बहन भी चाहें तो पीछे से बात कर सकती हैं, बता सकती हैं अपने तासुरात, अगर मुनासिब वो समझें। और कोशिश मेरी होगी कि आप दोनों से, इन्हें सबसे पहले मैंने बात कही, ये पढ़ी लिखी है, मास्टर्स किया हुआ है। मैं कहा बहन मेरी, बिजनेस रिकॉर्डर जो है उसको आपने रोज सीखना है। इनका सवाल ये था कि हम किस तरह मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, और ये जो कुछ अभी हुआ है, जो जंग वाला मामला है, ये कैसे थमेगा। और कुछ यूट्यूबरों की वीडियोस देख के इनके कुछ दोस्त वोस्त जो हैं वो भी स्टकअप हो गए, तो ये उसमें भी डरे हुए थे कि हमारे साथ भी कहीं ये काम ना हो जाए कि हम भी किसी की देखा देखी जो है वो शेयर खरीद लें, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद वीडियो बंद हो जाए, और बूम बस साइकिल जो है वो बूम बूम अफरीदी में कन्वर्ट हो जाए। भाईजान भी बड़ी वीडियोस देखते रहे हैं लंडा बाजार के वरुण बफे की, क्यों भाईजान? हाँ जी, हाँ जी, नहीं भाई। बिल्कुल। हाँ। तो फिर मैं वो कोई थोड़ा बहुत आइडिया भी ਤੁਹਾਨੂੰ हो गया वीडियो ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? वीडियो देखने तो बाद वो लोगों के न- पीछे ला गए। हाँ जी, वो देख के फिर मुझे जो है ना, वो मेरा ख्याल है 15,000 का जो है ना वो लॉस हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, ये स्टॉप उसने कर क्या लें तो बेहतर है। उसने क्या बूम 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 अफरीदी ठीक नहीं हैगा। बंदा तो बेहतर है बूम बूम के बगैर ही काम करिए। अच्छा, जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो मेरे पास आ जाते हैं ना, जो बूम बूम नहीं करते। भाईजान ये सूरत हाल कुछ स्टॉक मार्केट की इस तरह से है कि आप लोगों को मैं इस वक्त जरा लाइव दिखाना चाह रहा हूँ। भाईजान ये कह रहे थे कि कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की, इनका अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ था, इन्हें मैंने बाइंग करने से फिलहाल रोका है। इन्हें मैंने कहा ये मैं मंथली आपको लगा के आपको समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये हुआ क्या है, सिचुएशन हुई कैसे खराब है। ये देखिए, पहले पूरा आपका ये मार्केट जो है वो पॉजिटिव चल रही थी, और ये मंथली में अगर हम देखें तो ये फरवरी में गड़बड़ आनी शुरू हुई है। जनवरी में ये देखिए मार्केट ने अपना टॉप बनाया 191,000 का तकरीबन। ठीक है ना जी, ये हमें नजर आ रहा है। इंट्राडे क्लोजिंग नहीं दी उसने, लेकिन इंट्राडे जो है वो इसने लगाया हाई। ये इसने जनवरी के महीने में लगाया 1,91,032 का। ठीक है ना, लेकिन क्लोजिंग दी थी 1,84,174 पे। तो ये उस महीने की क्लोजिंग बता रहा हूँ आपको, जनवरी की। तो इस वक्त ये यहाँ से फरवरी के महीने में, ये भाईजान आप मेरे साथ हैं सलीम भाई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे जनाब अगर आप देखें तो फरवरी के महीने के अंदर जो है ये बहुत सारे रीजंस थे। कुछ तो पॉलिटिकल रीजंस थी, कुछ अफगान के साथ भी मामला थे, कुछ ईरान की भी आवाज़ें चल रही थी। लेकिन उम्मीद थी कि निगोशिएशन वगैरह हो जाएगी और मामला जो है शायद पॉलिटिकली जो है वो सॉल्व हो जाए। और मार्केट को अगर आप देखें तो ये इस लेवल के ऊपर जो है मार्केट ये तकरीबन आ गई थी, जिसे मैं कहूँगी उससे भी नीचे गई है, लेकिन क्लोजिंग नहीं थी अभी हुई। तो ये यहाँ पे आ गई तकरीबन 1,65,000 पे। ठीक है जी। और अगर हम ये देखें, ये फरवरी की आपको बात बता रहा हूँ, और लोएस्ट जो इसने टच किया 163 के करीब। सॉरी, ये अब मार्च जो है, जैसे ही मार्च खुला है, ये बेसिकली आपको जो फॉल नजर आ रही है, ये फॉल आपको नजर आ रही है 1 मार्च की अभी, और सेकेंड मार्च 2026। और आपका बाजार जो है ये तकरीबन 1.5 लाख के अराउंड पहुंच गया है। ये यहाँ पे क्लोज हुआ है जनाब 1,51,973, एक 52 लगा लें, 152 लगा लें, राउंड फिगर लगा लें। अच्छा, अब जो चीज होनी है मार्केट के अंदर, जिस वजह से मैं टेम्पररीली कुछ चीजें इनको मैंने बता भी दी हैं, कुछ मैंने इन्हें ये भी बताया कि आगे इन्होंने क्या करना है। अब ये बाजार नीचे जाता हुआ एक जगह पे जाके रुकेगा, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। जैसे मैं किसी तरह आपको अगर दिखाना चाहूं तो इसको मैं कंसोलिडेशन फेज कह सकता हूं, इन दो कैंडल को समझाने के लिए कह रहा हूं, ताकि आम आदमी को बात समझ आ जाए, जरा उसको आसान करके। जैसे ये आप समझे ना, ये एक कंसोलिडेशन इस लेवल पे इन 3 महीनों में हो रही थी। यानी ये एक 3 महीने में यहाँ 1,65 के करीब अराउंड मार्केट जो है वो सेट हो रही थी। ये अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखें पिछली, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कैंडल्स हैं। और अगर अगर आप ये इनको चेक करें तो ये आपको कुछ समझ इसमें आ रही है। इसको आप कंसोलिडेशन कहेंगे कि जहां पे एक
आके बाजार ये 8 रुक 9 गया। और हाँ जी यहाँ पे एक रुक गया है, ये गौर कर रहे हैं, ठहरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अब ये बिल्कुल। जब नीचे, ये देखें जैसे ऊपर जा रहा था ना, लगातार ऊपर जा रहा था, तो इन 3 महीनों में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपको नजर आई और इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन ये आगे उसको लेके नहीं जा सका। गौर कर रहे हैं आप? इसी तरह ये हाँ जी, जब फीड वर्क गिरेगा हो ना, गिरते हुए, जैसे मैं एक और मिसाल आपको इधर ही ग्राफ पे समझाऊं, ये ग्राफ की सूरत हाल ऐसे बनेगी, जैसे मैं आपको ग्राफ पे ये भी समझाता हूँ, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तकरीबन आप देखें तो ये 4 महीने 5 महीने, 1 2 3 4 5 5 मंथ से, मैंने मंथली इसलिए लगाया कि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। मसलन ये जनवरी 2025 है, ये फरवरी 2025 है, मार्च आ गया, ये यहाँ पे ये 1 2 3 4 महीनों को अगर आप गौर करें तो ये तकरीबन 1,09,000 10,000 से लेकर और 1,19,000 इस रेंज में बाजार ये 3 4 महीने रहा। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। जब बाजार ऊपर जाता सही। है या नीचे आता है तो वो हमेशा कंसोलिडेशन फेज के, अभी मैं कभी भी इंडेक्स देख के काम करना में बिलीव नहीं रखता, ये मैंने आज भी इनको बताया था। तो फिर ये मुझसे सलीम साहब कहेंगे कि जी अब आप इंडेक्स क्यों देख रहे हैं? क्यों सलीम भाई, ये सवाल हमने डिस्कस किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये इसलिए इंडेक्स आप देख रहे हैं कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, इस वक्त एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं। ये जो आपकी जो ये जो कैंडल भी बनी है ये एबनॉर्मल बनी है, यानी आपके बाजार ने अभी और कितना नीचे जाना है ये कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा, और एन मुमकिन है वो नीचे जा जाके एक जगह पे रुकेगा और कंसोलिडेट करेगा। तो हमने अपने जितने भी जो हमारे लोग साथ चल रहे होते हैं उनको हम सारी अंदर की बात बता रहे होते हैं कि उन्हें कब मूव लेनी है कब नहीं लेनी। तो आप ये जो आपको कह रहे हैं वीडियोस के ऊपर, वो कोई आ जाती हैं सुर्खी बॉर्डर लगा के लम्स की लड़कियां आ जाती हैं, कोई जनाब वो एक्ट्रेस आ जाती हैं, कोई लंडा बाजार का वॉरेन बफेट आ जाता है कि घबराना नहीं है बल्कि आप खरीदें, आप और खरीदें और आप ये रखें। तो मैं आपको 3 कैटेगरी में लोगों को सलीम साहब मैं डिवाइड करूंगा। जरा ध्यान से आप चाहें सही। तो इस बात के नोट्स भी बना लें, और लोगों को बड़ा शौक होता है मेरी वीडियोस डालने का ना, सेशन की और वर्कशॉप की, तो इन वीडियोस को देखें, इनमें असल मटेरियल मैंने दिया होता है। पहले लोग वो हैं जिन्होंने हाई क्वालिटी शेयर लिए हुए हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसे मैं कहता हूं वैल्यूएशन करके कंपनी की अंडर वैल्यूड स्टॉक लिए हुए हैं, उनको तो भाईजान, और उनके अंदर होल्डिंग पावर भी है, उन्हें तो एक पैसे का नुकसान नहीं होना। वो मार्केट एक नया हाई बनाएगी और वो प्रॉफिट के साथ उसमें से आगे जब भी चाहेंगे एग्जिट करेंगे। ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी वो 2 है, कभी खुशी कभी गम, यानी थोड़ा बहुत किसी ने समझा दिया, किसी से सीख लिया, 2 कंपनियां 4 कंपनियां अच्छी ले ली, 2 3 कचरे की कंपनियां ले ली, एंड पे ना कुछ आया ना कुछ गया, या 5% प्लस में गए या 5% माइनस में गए, और कहा ये कारोबार ही नहीं गया है तो पाजन सट्टा है गया, मैंने लिया तो वो ऊपर चला गया, तो मैंने दिया तो वो नीचे चला गया। वो जो आपने वीडियोस बनी हुई हैं फॉलो कर रहे हैं सलीम साहब, कैटेगरी 2। हाँ, जी जी सर जी। तीसरी कैटेगरी है जिसे वॉरेन बफेट ने जाके हिट करना है, जो लंडा बाजार का वॉरेन बफेट है, अमेरिका वाले का कोई कसूर नहीं है, जो पंप एंड डंप करके इन्हें तमाम वो कंपनियां उस वक्त पकड़ा दी गई जब वो मैक्सिमम पे थी, जो किसी बात से वापस आएंगी, और कुछ कचरा कंपनियां जो लॉस कर रही हैं उनको भी अंदर शामिल कर लिया। और मार्केट हम है राही प्यार के, जो जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, यानी जिथों वीडियो देखी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ, और पीछे जाके वो शेयर खरीद लिया। आंटियां सुर्खी पाउडर लगा के, औरत वैसे ही आ जाए सुर्खी पाउडर लगा के हमारा दिमाग खराब हो जाता है पाकिस्तानियों का, अल्लाह माफी दे, वो खरीद लिया। इन्होंने आपका नुकसान नहीं भरना, ये जितनी स्टाइल मार के जो पंप एंड डंप कर रहे हैं, जरा आप बात को समझिए कि ये क्यों आपको कह रहे हैं। ऐसे सलीम साहब मुझे ये बताएंगे ये आपको क्यों कह रहे हैं कि मार्केट में बाइंग करें, आप होल्ड करें, कोई सेलिंग ना करें, कुछ ना करें, ये क्यों कह रहे हैं पता है आपको? हाँ जी। वो मैंने ना तीन, वो मुझे रोज कोई ना कोई मैसेज भेज देते हैं कि आप ये वाला जो है ना हाँ, स्टॉक ले नहीं, लें, फलाना ले लें, आपको मतलब। आपको आपको मैं बताऊं इस वक्त हो क्या रहा है, ये मार्केट गिर क्यों रही है। मार्केट में 3 किस्म के प्लेयर होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, अपने पैसे हैं, हाँ जी, ठीक है ना, वो निकल रहे हैं ना उन्होंने सुन दूसरे लेना, लोगों को। उन्होंने उन्होंने पोजीशन ली होती है, जिनके पास अपने पैसे हैं ना, उन्होंने पोजीशन अगर अच्छी कंपनी में ली हुई है दे कैन वेट।
अभी क्या है कि दो उसके अलावा तीन कैटेगरियां हैं। एक है फ्यूचर वाले, जिन्होंने फ्यूचर में पोजीशन ली हुई है 40%, यानी अगर 40 रुपए जमा कराएं तो आप 100 रुपए का फ्यूचर ले सकते हैं। अब फ्यूचर वालों के पास पैसे नहीं है सौदा उठाने के, तो क्या हो रहा है, फोर्स सेलिंग आ रही है उनकी। ब्रोकर जो है या जो भी फाइनेंसर है वो उनका माल बेच रहा है। अब जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो मार्केट नीचे जाएगी ना। हाँ जी। अच्छा, तीसरे वो हैं जिन्होंने बदले पे, जिन्होंने बैंक से प्राइवेटली कोई इंटरेस्ट लेके किसी यार दोस्त से पैसे पकड़ के, को मेरे एक शागिर्द थे, उन्होंने इसकी वीडियो देख के जो है वो लंडा बाजार वॉरेन बफेट की, उसने बेचारे ने जो है वो अपनी 7 से 50 लाख अपने पास से 50 पकड़ के वो खेल गया हमारी पे 900 पे, वो बाद में 500 कुछ पे उसने बेचना पड़ा, उसकी तो तलाक होने पे नौबत आ गई थी घर की। तो वो पता नहीं उसका बेचारे का क्या बना। उसने मुझे बताया कि जी मैंने वीडियो देखी और इसीलिए मैं इन लोगों के उन्हीं चीज़ों से इतना खिलाफ हुआ हूँ। तीसरी है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स जो होती है ना, उनका जब मार्केट तेज होती है लोग काउंटर पे पैसा जमा कराते हैं, वो शेयर लेते जाते हैं उन पैसों के। अब उनके पास आ रही है रिडेम्पशन। ये आपको कोई बंदा भी इस वक्त मार्केट में ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि ये सच है, जो हकीकत है मैं हमेशा वो बताता हूँ। 36 साल का मेरा जो तजर्बा है वो तजर्बा नजर आना चाहिए। वो सट्टेबाजी में नहीं नजर आएगा कभी भी, आपको पंप एंड डंप में नहीं आएगा। कंपनियों पे वीडियोस बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं हराम काम नहीं करता हूँ। ये अभी कंपनियां अपने भाई को एनालाइज करके बताई हैं, बताओ भाई पता चलता है कि नहीं कंपनी एनालाइज करनी आती है। हाँ जी। सलीम भाई बैलेंस शीटें खोल के दिखाई बिल्कुल हैं कि ऐसे नहीं ही। दिखाई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपको बताया ना कि मुनाफा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और कितना मुनाफा है, सामने नजर आया ना। ऐसे ही है। तो ये पब्लिक में इसलिए नहीं करता कि हर 3 महीने बाद कंपनी की रियलिटी बदलती है। अब ये आप जरा पॉइंट नोट कर लें। पॉइंट नंबर 1 है कि लीवरेज वाले, फ्यूचर वाले और बदला वाले और म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन, ये भाईजान मार्केट ने उस हद तक कंसोलिडेशन फेज तक नीचे आना ही आना है। जब ये सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, कंसोलिडेशन फेज में पहले बाजार आएगा। अब ये कल हो जाता है क्लियर, 2 दिन में क्लियर हो जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे इसका पता चलेगा। हमें तो उस वक्त ही पता चलना शुरू हो जाता है इसकी शेप देख के, ग्राफ की, कि ये अब कंसोलिडेशन में आ गई है। अभी ये सारे आपको जो है ना जितने भी हैं वो गोलियां करा रहे हैं कि मैं तो अपने शेयर होल्ड करके बैठी हुई हूँ, आप, मैं तो बर्दाश्त करूंगी, आप भी बर्दाश्त करें। जिस आदमी के पास कूड़ा भाजन, लोग बर्बाद हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। जिनके पास सॉलिड कंपनी है अंडर प्राइस ली हुई, डिविडेंड भी। अब मैं सलीम साहब आपसे एक ऑनलाइन सवाल पूछता हूं कि अगर आपके पास हाँ जी, कोई हाँ जी। कंपनी है जो 10% आपको डिविडेंड दे रही है इस वक्त इस पोजीशन में, और उसकी सही। आमदन में कोई फर्क नहीं आया, और उसकी कीमत आधी हो जाए, और आप कुछ शेयर उसके और खरीद लें, तो आपकी डिविडेंड यील्ड 20% हो जाएगी। 100 के पीछे 10 मिल रहा है, 50 के पीछे भी 10 मिले तो डिविडेंड यील्ड डबल हो गई। हाँ जी। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा एडवांटेज लेंगे इस सिचुएशन का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमेशा मैं भी उन्हीं में से रहा हूं कि मेरी नज़र है उन तमाम कंपनियों की वैल्यूएशन पे। जहां जाके बाजार कंसोलिडेशन फेज में आएगा, हमने कंपनियां मार्क की हुई हैं, हमें उनके लेवल का पता है। वो भले वहां पे फिर 2 साल 3 साल भी रहे। जैसे 84 रुपए का मैदान बैंक जब 22 रुपए का डिविडेंड दे रहा था, तो मुझे तो उस वक्त वो बिल्कुल सोने की लॉटरी लग रहा था। ठीक है ना, 500 रुपए पे अगर जाके आपने 250 रुपए लेना है तो फिर वो एक सोचने की बात है। तो वो चीजें जब नीचे लेंगी, तो जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो हमारे सिप में भी यही चीजें हम करवाते हैं, जो सेशन में भी लोग हमारे पास आते हैं। अब जो लोग फंसे हुए हैं सलीम भाई, वो 3 एक्शन होते हैं जो करने होते हैं। पहला एक्शन ये होता है कि जब मार्केट डाउन होती है तो स्वाप कहते हैं उसे, कंपनी ए को बेचकर कंपनी बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी बी जो है उसकी हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो वो स्वैपिंग होती है, और वो स्वैपिंग भी कंसोलिडेशन फेज में होगी। अभी जब मार्केट में हलचल मची हुई है, इस फेज में नहीं होगी। तो अब सवाल ये है कि अगला स्टेज क्या आएगी? अगली स्टेज कंसोलिडेशन की आएगी। ये कोई वारन बफेट आपको नहीं बताएगा। अब ये कॉपी करके मेरी वीडियो जैसे ही आप होगी, इसके बाद वो आ जाएंगे इसमें से कॉपियां निकाल के, इसी की कहानी को घुमा फिरा के रंग बिरंगे नाम लेके लोग आ जाएंगे। क्योंकि साजगार पे सबसे पहले मैंने बनाई वीडियो, मैंने कहा कि जी 55 रुपए से 2000 पे पहुंच गया, तब इन्हें पता चला कि वो पहुंचा है। जब वो वीडियो बनी तो उन्होंने 2000 पे वीडियोस बनानी शुरू कर दी। मैं कहा यार ये सवाल नहीं है कि 2000 पे पहुंचा है, सवाल ये 64,000 पे जैसा देख रहे हो। अगर 3200% इसने ग्रोथ करनी है,
ठीक है ना? तो क्या 1 करोड़ का 34 करोड़ बनना है, तो क्या फिर अब 64,000 पे जाता है? वहां पे सबकी सीटी गुम हो गई। फॉलो कर रहे हैं सलीम भाई? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अब साल के अंदर 3 3 महीने की रिपोर्टें आती हैं। हमें कैसे पता चलता है? हम हर रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं कोई भी शेयर 50 से सीधा 2,000 खुलता। जब तक वो रिपोर्ट्स उसको जस्टिफाई कर रही हैं, सेल्स जस्टिफाई कर रही है, तब तक आप उसको बाइंग पे होते हैं। जब वही सिचुएशन उलट जाती है, तो आप इमीडिएटली उसको सेल कर देते हैं। गौर कर रहे हैं आप? हाँ जी। आपने पता नहीं मेरी कोई वीडियो देखी है या नहीं देखी, ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी की? आपने देखी कोई वीडियो वो? नहीं, वो नहीं देखी। हाँ, ये आज आज मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यू एडिशन फर्दर कर देता हूँ। ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी भाईजान ये है कि एक कंपनी है रेड, एक कंपनी है येलो में, और एक कंपनी है ग्रीन में, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है। रेड में वो कंपनियां हैं जो या तो प्रॉफिटेबल ही नहीं है या उनका नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, तो उनको तो मैं देखता ही नहीं हूं, वो मैं वो हम उन्हें देखने के लायक भी नहीं समझते। येलो वो कंपनी होती है, जैसे मारी मेरे पास थी, एक जमाने में रही, मैंने उसमें से बड़ा प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो येलो में कन्वर्ट हो गई। येलो में क्यों कन्वर्ट हुई? कि उसकी अर्निंग वो नहीं रही। अगर 54 रुपए अर्निंग को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 432 रुपए अर्निंग बनती है। जब शेयर 8 गुना हो गए हैं, तो अब 432 अर्निंग होगी तो वो उस राइट पे पहुंचेगी ना दोबारा। फॉलो कर रहे हैं सलीम साहब? हाँ जी, हाँ जी। 8%, हर शेयर के पीछे 8 शेयर उन्होंने बोनस दिया है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। अब अनलेस उसकी अर्निंग बढ़े, अर्निंग कब बढ़ेगी? जब कोई डिस्कवरी होती है, जब कोई डेवलपमेंट होती है, होगी तो मुझे नोटिफिकेशन में नजर आ जाएगा। को अल्लाह ना करे, कोई ये तो नहीं है कि हमें 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 नजर नहीं आता। तो मैं कहानी बना के बूम बस साइकिल है हमारी, इतनी अच्छी है हमारी। वो तो कोडक बहुत अच्छी थी भाईजान, कोडक पे एक वीडियो बना दे पूरी, कोडक बहुत अच्छी थी। कोडक तो बंद हो गई। नोकिया बहुत अच्छी थी एक टाइम पे। आपने भाईजान प्रेजेंट क्वार्टर को देखना है। अभी प्लेंटर और एनवीडिया जो है, उसमें माइकल, वो जो है वो द बिग शॉट वाला, माइकल ब्यूरी खालबन उसका नाम है, उसने उनकी दोनों की शॉर्टिंग की है। एनवीडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिका में। ठीक है ना? वो ये कहता है कि ये प्राइस ऊपर इसकी अब नहीं जा सकती, इसकी अब वो अर्निंग नहीं है। $5 ट्रिलियन एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गई हुई है, 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर। फॉलो कर रहे हैं बात को आप? हाँ जी। तो अब आप को ये बात समझ आई है कि अब इस सिनेरियो में आगे क्या होगा? बाजार पहले कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। जब तक ये कंसोलिडेशन फेज में नहीं जाएगा, ये कहीं भी बुलिश बुलिश को तो भूल ही जाएं। ये उस वक्त तक रिकवरी के फेज में नहीं है। अब ये 48 घंटे में भी जा सकता है, और ये हफ्ते में भी जा सकता है। जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी, वैसे वैसे ये जाएगा। ये डेली ग्राफ के ऊपर आपको मार्केट दिखाई है, पहले मैंने मंथली लगाया हुआ था ताकि आपको लॉन्ग टर्म में विजन दे दूं। ये अब डेली के हिसाब से है, तो डेली के हिसाब से आप ये देखें। मैं कभी भी इंडेक्स को देखता जरूर हूं। इंडेक्स को देखकर मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, मैं हमेशा कंपनी को देखता हूं। लेकिन ये वक्त इंडेक्स देखने का है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। और ये आपको कोई बंदा बात नहीं बताएगा। ये आपको बस कहानियां सुना सकते हैं, रंग बिरंगी रिपोर्ट रख के सामने उसको पढ़ देंगे और कहानियां आपको सुना देंगे रंग बिरंगी। अब ये सबसे पहले जो है, ये जब क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर देगा, तो वो रिकवरी फेज में तब ये आएगा 161 से। अभी तो इसका फ्री फॉल हमने चेक करना है। ये देखें, ये दरमियान में गैप आ गए हैं। ये इसका फ्री फॉल कहाँ पे ही आता है, और अल्लाह ना करे अगर ये नीचे आते आते 1 लाख तक भी आ सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा। मैं हर इसको डे टू डे इसको एनालाइज करूंगा, और डे टू डे इसकी जो मेरे साथ लोग अटैच्ड हैं, उनको डेली अपडेट इसकी मिल जाती है। मोहम्मद साहब की टीम के साथ, आप लोगों में से जिस बंदे ने भी मोहम्मद के साथ अटैच होना हो, आप उसे 0306 8479857 के ऊपर उसका व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप उनको रब्ता कर सकते हैं, और उनसे आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि किसी आप सिप में आ सकते हैं। सिप इज हिज प्रोडक्ट, आई गाइड हिम फुली। लेकिन ये डे टू डे वो चीज़ें वो करता है, मैं इतना टाइम नहीं इन चीज़ों में खपता। वो अपने जो भी उसकी टीम है उनके साथ डेली बेस के ऊपर कनेक्टेड होता है, उसको मैसेजेस भी आ सर, रहे नंबर होते हैं। क्या बताया? नंबर क्या बताया था?
030684798857। भाईजान हमें एक्सेस करने का सलीम भाई सबसे आसान तरीका है JawadHafiz.net पे। अगर आपने ऐसी जिंदगी है। में कभी भी हमें एक्सेस करना हो ना, कभी भी ढूंढना हो, आपने सिंपल गूगल करना है। गूगल में जाके आपने मेरा नाम लिखना है, ये देखिए आपने, सिंपल, सर कुछ मुझे और नहीं करना। ऐसे ये मेरा आपने नाम लिखा, सबसे ऊपर मेरी वेबसाइट आ गई। ठीक है, ये आपने बाजी हमारी को आज असाइनमेंट देनी है। ये ये देखें जरा, पढ़ें भाजन, जरा सलीम भाई जरा रीडिंग करें। ये आपने लिखा है, लिंक में दी हुई वीडियो देखें और इसके बाद हमारी किसी सर्विस में दिलचस्पी की सूरत में हमसे रब्ता करें। ठीक है, दूसरी में क्या लिखा हुआ है? इस लिंक पर क्लिक करके इन लोगों के तसरात सुनाएं। जिन्होंने जवाब हफीज साहब से हफीज ट्रेनिंग साहब ली। से और वर्कशॉप। तीसरी में क्या लिखा मेरा भाई? अगर आप भी जवाद हफीज साहब से वर्कशॉप या पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। अच्छा, अब अगर इस पर आप क्लिक करें, बाजी भी मेरी कर ले, बहन कर ले, जो बेटी है मेरी वो कर ले, जो भी कहे, हमारे बहन तियां बेटियां ही कोई गल होंगी है बहना। तो ये देखें भाईजान, ये सामने पैसे लिखे हुए हैं। ये डायरेक्ट मैसेज जो है वो मोहम्मद साहब को और हमारी टीम को जाता है। आप कहते हैं मुझे दिक्कत होती है, लोग कहते हैं रब्ता करने में। इधर आपने सलीम लिखना है, इधर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, इधर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, इधर जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की वो आपने भेजनी है, आपने सबमिट करवा देना है। ये ऑटोमेटिकली हमारी टीम जो है वो रिप्लाई कर देती है। जिस आदमी ने कोई सर्विस यहाँ से बुक करनी है वो यहीं से पैसे ट्रांसफर करेगा। ये अकाउंट की डिटेल दी हुई है, उसका स्क्रीनशॉट यहीं से अपलोड करके भेज सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है हमारी टीम को। ये चूज अ फाइल में लगाएंगे, यहाँ से वो अटैच करके हमें भेज सकता है। ये दुनिया में कहीं हो हम लोग, हमें एक कॉपी इस ईमेल की लाजमी आ रही होती है, टीम के 4-5 मेंबर्स को जा रही होती है, और ये 100% आप लोग हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। बाजी आपको बहन मेरी असाइनमेंट ये है कि ये आपने ना, ये 50 वीडियोज हैं 2-2 3-3 मिनट की, ये आपने सारी देखनी है कॉपी पेंसिल पकड़ के, एक ही वक्त में नहीं देखनी। 3 मिनट की है, आप दिन की 4 देख लें, 5 देख लें, 2 दिन में देख लें, 3 दिन में देख लें। हमारी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में सारी डिटेल इसके अंदर होती है। ये जो पहला है ना हमारे प्रोग्राम की तफसील, ये अब आपने अगले 3-4 दिन में बाजी देखनी है। बहन जी, आवाज आ रही है? जी जी इंशाल्लाह। जी मेरा बेटा, ये आपने सारी देखनी है। ये सारी की सारी आपने इनको समझना है कि ये बंदे बता क्या रहे हैं, इनकी सर्विसेज क्या हैं, व्हाट दे कैन डू फॉर अस। ये टोटली फ्री, आप अपने घर से देख सकते हैं। लोग फीस पे कर देते हैं लेकिन ये नहीं देखते। अगर ये देखकर हमारे पास आएंगे वो 10 गुना ज्यादा हमसे बेहतर काम ले सकते हैं। इनमें नंबर भी हमारे अटैच दिए हुए हैं, तो हमसे रब्ता करना भाईजान। आपने सिर्फ मेरा अगर नाम के स्पेलिंग सलीम भाई सही आपने याद रख लिए ना, तो आपको किसी नंबर की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे हमें दिन रात के 3 बजे हमसे रब्ता करें, सुबह के 4 बजे, वो रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर्स लाजमी आ जाएगी। ठीक है जी, आर वी क्लियर ऑन दैट? जी। आपका बहन कोई सवाल है तो पूछे मुझे। आप जैसी जो बहनें हैं, ये मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जहां भी हैं, जितनी भी हैं भाई, काम पे लगे हैं, क्यों नहीं ये काम करती हूँ मैं जी। अब आपकी सारी वीडियोस देख के इंशाल्लाह आपने अच्छा, जो मुझे टास्क अच्छा, दिया वो एक करके। एक एक मेरा बेटा, मैंने आपसे गिला किया था, अगर आपको याद हो। मैंने गिला ये किया था कि आप मास्टर तक मेरी बहन, मेरी बेटी जो है ना वो पड़ी हुई है। मैंने आपसे ये गिला किया था कि आप लोग 30,000 रुपया, सिर्फ $100 एक साइड पे जी रख के एक वर्कशॉप हमारी अटेंड क्यों नहीं करते। ये मुझे एक बात आज तक पाकिस्तानियों की समझ नहीं आई। अक्सर लोग 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख नुकसान करके मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें ये कहता हूं कि मेरा भाई, जब आप वर्कशॉप लेते हो, एक आदमी का 36 साल का तजर्बा है, ठीक है ना, उसका 60 साल जी का फैमिली का तजर्बा है। को होस्ट मोहम्मद साहब कर रहे थे, आपको पता है वर्कशॉप के बाद 1 घंटा वो एक्स्ट्रा देता है Q&A के लिए लोगों को। जो कि हम वर्कशॉप 2 घंटे की बताते हैं, एक्चुअली वो 3-3.5 घंटे की होती है। तो हम कम बताते हैं जी टाइम, क्योंकि जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती हम जाने नहीं देते अपने स्टूडेंट्स को। आप 30,000 रुपए से सरमायाकारी का आगाज करें। 90 डे का रोड मैप आपको दिया जाता है, कंपनियां आपको बता दी जाती हैं, आप उनके रिजल्ट्स देखो और उसके बाद सरमाया बढ़ाओ। लेकिन किसी को भी ये रोड मैप पसंद नहीं आता, लोग सीधे 20 लाख रुपए डालना चाहते हैं। मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। ये मुझे आप बताएं बहना, आप पढ़ी लिखी हैं,
मिसेस सलीम। जी जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल हमारा इतना कोई इस बारे में नॉलेज नहीं था। अच्छा, अब अब आपसे आपने ये करना है कि आपका माशाल्लाह बेटा भी एलजीएस में पढ़ता है, जितनी अम्मियां हैं जितने बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें, उन्हें कहें मुफ्त है भाई, मुफ्त तो देख लो, मुफ्त तो देख लो, मत मत लो, ट्रेनिंग भी ना लो, कम से कम समझ तो लो कि ये चीज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल हमें पता ही नहीं था कि ये सब कुछ भी होता है, इसकी भी वर्कशॉप होती है। बिल्कुल भी आप बिगनर से बिगनर समझिए अगर हमें कि हम अगर वो हैं। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे, देखिए मेरी तो जिंदगी एक लिमिट तक है, उसके बाद मोहम्मद साहब क्या करते हैं, उनकी टीम क्या करती है, वो उनको पता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी में मैक्सिमम लोग जो हैं 75,000 के करीब लोगों को मैं अब तक ट्रेन कर चुका हूं। मेरा 1 मिलियन की ख्वाहिश है, टारगेट है, देखें अल्लाह कहाँ तक लेके जाता है। अब मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कुछ सट्टेबाजी कर लूं, कोई फ्रॉड कर लूं, कोई जाली वॉरेन बफेट बन के आप लोगों को मैं जो है वो कंपनियां चिपका दूं, को मैं स्पीकरों को पैसे दे के उनको साथ खड़ा कर लूं, या मैं टीवी चैनलों को पैसे दे के कहूं कि मेरे पंप एंड डंप में शामिल हो। वो रास्ता गलत रास्ता है, नेगेटिव रास्ता है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि दिए जला दूं मैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर बन जाएं। जो बच्चे हैं, 12 साल का जो बच्चा है, पहली तो बात यह है कि मैंने अपना बेटा आप लोगों को करके दिखाया है सामने। जब आप उसके साथ मीटिंग करते हैं तो मैं साथ तो नहीं बैठा जी होता ना, आपको अंदाजा हो जाएगा बंदे की स्किल लेवल कितनी है। जब आप उससे सवाल जवाब करेंगे ना, मुझसे वो जी बेहतर जी गाइड करता है लोगों को। तो अगर मैंने अपना बेटा 12-13 साल की उम्र से ट्रेन कर दिया है, तो आप अपने बच्चे क्यों नहीं ट्रेन कराते? आप मुझे बताएं, जितने पैसे आप अपने बेटे की फीस देती हैं, इतने जी पैसे एक महीने की फीस के बदले अगर आपका बच्चा इस काम का माहिर बन जाए, अगर आप उसकी शुरुआत कर दें, 25-30 हज़ार से आप उसको शुरू करवा दें, ना तो वो पैसे निकाल सकता है अकाउंट से क्योंकि वो अडल्टी नहीं है, उसके पास सिर्फ पासवर्ड है, आपकी मौजूदगी में वो जी उसको ट्रेड करेगा। आप कौन कौन जी से जो है चीजों पर पैसे अपने बच्चों पे खर्च नहीं करते, उन्हें गेमें लेके देते हैं, क्या क्या लेके देते हैं, लेकिन आप पूरी कौम मुस्तकबिल संवारने पे बच्चों की नहीं लगी हुई। आपके यहाँ बेटियां पैदा होती सही। हैं तो आप रसोइयाँ खरीदनी शुरू कर देते हैं, लोहे की पेटियां बनानी शुरू कर देते हैं, मतलब बेवकूफ़ों की कौम है। वो लड़की को इल्म दो भाई, वो खुद इल्म इल्म याफ्ता होगी, वो खुद पेटी खरीद लेगी। बच्ची पैदा होती जी है जी तो माएँ अपनी ब्लैकमेलिंग करके वो बनानी शुरू कर देती हैं ज्वेलरी, किसकी शादी पे देंगे। भाई उसको तालीम दो, उसको इल्म दो, वो खुद पैसे बना लेगी। अब मेरी जो बेटी हैं उनको 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपया कमाने के लिए वो 20-30 हज़ार से 30 हज़ार कमा सकती हैं। मेरी बात आप समझ नहीं है? जी बिल्कुल। अगर उनके पास पैसे नहीं भी होंगे, वो मुझे कहेंगे बाबा मुझे 1 लाख रुपया दें, उधार दें, वो मुझे वापस कर देंगी। लाख से हम्म, लाख बना लेंगी, वो 6 महीने में बना लेंगी, साल में बना लेंगी, डेढ़ में बना लेंगी। तो ये स्किल दो यार अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ये स्किल दो। हम सारा दिन बच्चों को हमने जन्नत मिर्जा के पीछे लगाया हुआ है, वो ठुमके लगाते रहते हैं, कभी वो चिकी भाई देखते हैं, कभी मिकी भाई देखते हैं, औरतों वाले कपड़े पहन के वो सड़कों में भागे फिरते हैं। क्या हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं? कौम किधर जा रही है? ये रमजान में आप देख लें, कोई 80 साल का बंदा 20 साल की लड़की से शादी कर रहा है, कोई पुराने मियाँ बीवी पता नहीं क्या क्या वो चैनलों के ऊपर तमाशे लगाए हुए हैं उन्होंने। इल्म की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर सारी ऐसे कौम ही है इन बस। कामों में पड़ी रहेगी, चिकी मिकी भाई के पीछे लगी रहेगी, फलाने की तलाक हो गई, फलाने की शादी हो गई, फलाने के यहाँ बच्चा हो गया, फलाने का बच्चा भाग गया, ये इन्हीं कामों में लगे रहना आप लोगों ने। तो ये तो जब्बट लेके बैठ गया। हाँ जी। एड़ा जब्बट लेके बैठ गया। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, अजब बांटते गजब बांट, अजब बांट की गजब कहानी। कभी वो लोग किस किस तरह के कहानी कर देते हैं, ब्रदरोलॉजी तो सिस्टरोलॉजी तो पता नहीं की पुठा सीधा, मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। मतलब आप लोग अपनी जिंदगियों को कोई कोई शक्ल दें, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी करें। आप यकीन माने हमारे घर के अंदर डेली डिस्कशन होती है, इसकी इफ्तारी के ऊपर हमारी डिस्कशन मार्केट पे कर रहे होते हैं, और वी एंजॉय दैट। ये नहीं है अभी मैं बाहर गया हूँ अपने बच्चों को लेके, घूम फिर के आए हैं, हमने एंजॉय किया है। हम मूवीज भी देख लेते हैं, हम खाने भी बाहर खाते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, लेकिन साथ हम काम पे हमारे घर में किसी के पास, मेरे बेटे के पास इतना बेल ही नहीं कि इन चीजों को देख सके वो। और इसी तरह मैं 18-20 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से मैं शुरू हुआ हूँ। जिस वक्त लड़के खराफात में ज्यादातर फिर रहे होते थे, तो मैं उस वक्त भी अपने काम की तरफ मेरी तवज्जो थी। जब आप अपने बच्चों को काम पे लगा दोगे ना, तो आपके बेटे को जिस दिन शौक पड़ गया ना, जिस दिन उसने 5 हज़ार का एक नोट कमा लिया 30 हज़ार से,
वो भाई जी खुद खुद उसे ऐसा चस्का लग जाएगा, और रिस्क हलाल है यार, इसमें क्या बुराई है? क्या ख्याल है आपका? सर इसमें कोई सूद वगैरह का कंसेप्ट तो नहीं है? जी इसमें कोई सूद वगैरह का कंसेप्ट तो नहीं सर है? जी, कराची मिजान इंडेक्स है, शरिया के बाकायदा मौलवियों की उसके ऊपर पूरी की पूरी वो है, आप पढ़ लीजिए, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, हम्म। पूरी लिस्ट है, मिजान बैंक है आपका शरिया कंप्लाइंट। आप चाहें तो सही। शरिया कंप्लाइंट कंपनियों में काम करें, कोई किसी किस्म का नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, ये तो सही तिजारत है। देखिए ना आप, कंपनी की प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आप पैसा पैसा लगाते हैं, कोई फर्टिलाइजर बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई पेट्रोल बेच रहा है, और तो उसमें आप भी सरमाया लगाते हैं और अपना प्रॉफिट लेते हैं। ये तो 100% ऐसे ही है। इस्लामी और जायज काम है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, और ऐसी होती तो हमारे मुल्क में ही होता ही क्यों? सब तमाम इस्लामिक मुल्कों में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी अरामको जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी हुआ करती थी, आईपीओ था सबसे बड़ा, अब तो खैर एनवीडिया है सबसे बड़ी कंपनी अमेरिकनों की, $5 ट्रिलियन की। और वो जो वॉरेन बफेट असली है अमेरिका वाला, वो भाईजान वो भी वो खुदा दा वास्ता, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਵੇ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਉਹਦੀ $1 ट्रिलियन ਦੀ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ हैथवे जो है ना, दैट्स अ होल्डिंग कंपनी, 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर की कंपनी है वो, बर्कशायर हैथवे। वो तकरीबन टॉप 5 में पिछले कई सालों से अमीर लोगों से है। और वो जो एजीएम करता है, वो स्कूल के बच्चे इकट्ठे करके केक नहीं काटता, वो $8.5 लाख का एक शेयर है, 1 लाख का बर्कशायर हैथवे का, भाई तकरीबन 30 करोड़ रुपये था सही एक शेयर। सलीम साहब, बड़ी बात। ऐसा ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ट्रंप है, सलीम ट्रंप। अजीब, यानी इस मुल्क जहालत के उस लेवल पे हम लोग कि शर्म आती है हालात देख के, लोगों की और बातें सुन के, कि शर्म आनी चाहिए। लोग बड़े फखर से बंदे इर्द गिर्द खड़े करके, एक क्लास आपके जो जर्नलिस्ट हैं उनको पैसे देके आप इस तरह के काम उनसे करवा रहे हैं, यानी कुछ तो बंदे का कोई अकल तमीज होती है। इंसान सर्च ही कर लेता है गूगल पे, जिस बंदे का नाम ले रहे हैं वो बंदा कौन है, तो मतलब बस जो जिसके मुंह में आए, एक्चुअली 1.5 साल भाई का। लोगों को ज्यादा, जी लोगों को जवाब भाई मैंने कहा लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस रेफरेंस से करें, सर नॉलेज किससे देखिए, लें किससे ना लें, एक वो बात उन्होंने मेरी, वीडियो देखनी है, वीडियो सलीम देख के भाई, तो उन्होंने शुरू हो जाना था। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मुझे एक बात बताएं, अगर एक आदमी जिसको खुद 1.5 साल काम करते हुए, वो अपने मुंह से कह रहा है मुझे 1.5 साल हुआ है, ठीक है ना, हम्म। आप समझते हैं वो उस्ताद बन सकता है? एक डॉक्टर जो है, उसका दिल का ऑपरेशन कराना हो आपने, सर्जन जो है वो पहले 17 साल उसे एमबीबीएस करने में लगते हैं, 1 साल हाउस जॉब में लगता है, उसके बाद 10 साल लगते हैं जूनियर वो बनता है, फिर वो कोई 5-6 साल की प्रैक्टिस के बाद किसी को पेशेंट की सर्जरी कर सकता है। आप पहले दिन अपने करोड़ों का पोर्टफोलियो, अब देखिए वो कर क्या रहा है, उसने कल्ट डेवलप किया है, वो एक अमीर घराने का बच्चा है, कराची के सेठों के साथ अच्छी उसने टाई अप मारी है, उसने किया ये है कल्ट। आप समझते हैं कल्ट, कल्ट क्या होता है? कल्ट नहीं। कल्ट होता है जुनूनियों का, एक ओशू था एक बंदा अमेरिका में ना, ओशू, उसने लोगों को लगा दिया था इसी तरह, अपने पीछे लगा दिया था। कल्ट होता है चालाक आदमी ना कोई, वो कर बेसिकली ये रहा है कि हर उसने सबसे पहले डेटा निकाला। मैं तो बंदा भी बता सकता हूँ जिसको उसने पकड़ा, जिसने सब यूट्यूबरों से उसको अटैच कराया, उनको जिसके पास जितने वो थे ना, उन सबको पैसे दिए कि मुझे बुलाओ पॉडकास्ट पे, ताकि हर तरफ कराची से पेशावर तक मैं हर पॉडकास्ट पे आऊं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। अब उससे फॉलोअर्स खरीदे, यूट्यूब से भी फॉलोअर मिलते हैं, फेसबुक पे पैसे देके। अब जब आपको लोग सुनने लग पड़े, तो फिर आपने जो शेयर पंप करना है, वो आप बैग बैग में पैसे ले लेते हैं ना लोगों से, पीछे हाँ जी। सौदा कर लेते हैं ना, ठीक है, ताकतवर लोगों से जो इसके पीछे हैं, कुछ के नाम में नहीं ले सकता, आपको पता है कि जबान जलती है, पर जलती है, लिमिटेड तरीके से बात करनी चाहिए, उनसे आप पैसे लेके तो उस कंपनी की बड़ाई बयान करनी शुरू कर देते हैं। अब मारी में इन्होंने क्या किया, 379 पे वैक्स डिविडेंड आया, उसने 3,000, 1,500, 1,800 नारे लगा के 900 पे जाके लोगों को पकड़ा दिया, खुद निकल गए। अब 15 करोड़ रुपया उसने उसमें कमा लिया, अगर 1 करोड़ रुपया उसने दे भी दिया पॉडकास्टरों को,
वो तो 13-14 करोड़ के फायदे में ही है ना। हाँ जी। तभी आप चौथे दिन एक वीडियो और बना देता है, आए हम कंपनी मालिक की तरह समझते हैं। भाई आप क्यों मालिक की तरह समझते हैं? आप मालिक नहीं है, आप कंपनी को शेयर होल्डर की तरह समझिए। मालिक की तरह मत समझिए, शेयर होल्डर की तरह समझिए ना, क्योंकि आप तो पैसे डाल रहे हैं, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। सही क्या गलत? सही। तो मतलब वो बातें ही सारी उल्टे, इधर कोई सीधा बताने वाला ही नहीं है। और जिसे देखो वो साथ ही मिल जाता है इनके। रेगुलेटर भी मिले हुए हैं, मार्केट के लोग भी मिले हुए हैं। क्या बंदा वो जिसे कहते हैं ना, बनाए हैं अहले हवस मदई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। सारे के सारे हवस के मारे हुए इकट्ठे हुए हैं, और एक अच्छा भला कारोबार है, उसका बेड़ा गर्क जो है वो कर रहे हैं। और उसमें वो जनाब लिस्टें दे रहे हैं। हर बंदा जो है इस वक्त, तो यार जो बंदा पहले गटर खोल रहा था ना, लोगों को भी तो वो अकल करनी चाहिए। डबल शाह के पास जाके फंस जाते हैं। किसी का बैकग्राउंड तो देख लो सलीम भाई, उसको काम कितने साल करते हुए हो गए हैं। एक मैं आपको थंब रूल देता हूँ, जो जो बंदा ये वीडियो देखता है, जिस आदमी को 20 साल से कम हुआ है ना, वो उस्ताद नहीं बन सकता इस काम से। दुनिया भर में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। आपको पता है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो बंदा रखते हैं, कम अज कम भी उसका 15-20 साल का तजर्बा होता है, जो डिसीजन मेकिंग के अंदर होता है। आपने 1-1.5 साल के तजर्बे के साथ बंदा जो है, उसको आप लोगों ने कहा जी कि चलो जी जीनियस माँ ने पैदा कर देता है, और वो अपने आप को वारन बफेट को आन दिया। यार कमाल जी गल है। थोड़ी देर अभी जो जैसे कोई लीडर है, कोई आदमी अपने आप को, मैंने वही तो बताया, ट्रंप कहना शुरू कर दे, कोई बंदा अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दे, जो मर्जी कर दे। तो सोच समझ के सर पाकिस्तानियों, खुदा का वास्ता सोचा समझा करो। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे आपके डूबने हैं। मुझे ये जो थोड़ी बहुत जो मुझे गुस्सा चढ़ता है, या जो मुझे जो मिर्चें लगी हुई हैं, ये मेरे शागिर्द बड़े रास्ते लग गए हैं। बड़े वीडियोस देख के बड़ों का बेड़ा गर्क हुआ है, वो बाद में रोते हुए मेरे पास आते हैं कि सर जी बेड़ा गर्क हो गया। उन दसों में क्या सर होना आवाज की बंद था। हो गई आपकी। हाँ जी, नहीं आवाज आ रही है भाईजान? आ रही है आवाज आपको? जवाब साहब आवाज बंद हो गई है। हाँ नहीं, अभी तो आ रही है आवाज। मैं देखता हूँ एक सेकंड क्यों बंद हो गई है। हाँ जी, अब सही हो गई है। वो ग्लिच आ जाती है कभी 1-8 सेकंड की ना, इंटरनेट की वजह से। तो हाँ बात जी। यह है भाईजान कि देख के, सोच के, समझ के, अक्लमंदी से काम करें। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, सब लोगों से, और फिर सलीम साहब को 1-8 मिनट समझाकर फिर उनसे भी खुदाफिज करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस आदमी का भी 20 साल से कम का तजर्बा है, 3 सवाल हर आदमी से पूछें जो आपको सिखाने आए। पहली बात कि उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, उसने ये काम कब शुरू किया, उसकी अपनी अचीवमेंट क्या है, उसने कितने लोगों को ट्रेन किया, और जिन लोगों को ट्रेन किया उनकी क्या बैकग्राउंड है। मेरे बारे में चेक करना होगा, 3-4 आपको मोटे मोटे नाम बता देता हूँ। वकास जहीर, यूनिलेवर का कंट्री हेड ऑस्ट्रेलिया का। फराज यूसुफ मेरा पार्टनर भी रहा है, पार्टनर बाद में बना है, 5-6 साल से मेरा स्टूडेंट है। आप डॉक्टर उस्मान, सोफिटेल होटल, होटल वन इस्लामाबाद, सारे इस तरह के, इसी तरह का बंदा जो है वो गल्फ का हेड ऑफ द सेल्स नोकिया का। तो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, उनके नाम नंबर उनकी तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप खुद जाकर देख लीजिए। ये जरूर चेक करें कि अगले बंदे ने किसको सिखाया, कौन शागिर्द है। ऐसे ही बस वो जो है जिसे कहते हैं, और इतनी अहमकाना वो बातें करते हैं, मैं तो उनकी बातें सुन के मेरा तो खून खौल जाता है। बहरहाल आप लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो भाई आप जरूर फायदा फॉलो करें। मेरे पास तो जितने लोग आए हैं वो तो घाटा खा के ही आए हैं, डसे हुए आए हैं। तो मेरा नहीं पता, सलीम साहब को हो सकता है फायदा हुआ होगा वीडियो देख के। क्यों सलीम भाई, आपको कोई फायदा हुआ? हाँ जी, उसकी वजह से मैं आपसे मिला हूँ। नहीं, मुझसे तो मिल लिया, लेकिन उसके अलावा उनकी जो गाइडेंस थी उससे कोई फायदा हुआ आपको? उससे मुझे 15,000 लॉस हुआ है। अच्छा, चले अल्लाह ताला इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपका लॉस पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की। तो आप लोग भाईजान डायरेक्ट मिल सकते हैं मुझसे आपको पहले नुकसान करने की जरूरत नहीं है। खुश रहें जी, अपना बहुत ठीक ख्याल है। रखें, रमजान मुबारक, दुआओं में हमें याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।